चैत्र मास की नवमी तिथि के दिन जब कौसल्या अपने कक्ष में बैठे भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी, तब भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए। सदा की भांति मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने कौसल्या से कहा, आप और आपके पति ने पिछले जन्म में तपस्या की थी। आप दोनों की इच्छा पूरी करते हुए मैंने वरदान दिया था कि मैं अगले जन्म में आपके घर पुत्र बनकर आऊँगा। अपना वचन निभाते हुए मैं आ गया। कौशल्या ने भगवान से कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन आज जाना कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान ने आश्चर्य जताया, मैंने आपसे क्या झूठ बोला? कौशल्या ने बड़ा मधुर जवाब दिया, आपने तो कहा था कि आप मेरे घर पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन ये जो चतुर्भुज रूप लेकर आए हैं, ये क्या पुत्र का रूप है? ये तो परम पिता का रूप है। मतलब कि आप झूठे हैं। भगवान को बड़ा आनंद आया। वो समझ गए कि कौशल्या क्या चाहती है और तुरंत शिशु रूप धारण कर कौशल्या की गोद में बैठ गए और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कौशल्या का आनंद बढ़ाने लगे। तभी कौशल्या ने कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान को हर चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन आज जाना कि भगवान बिल्कुल अज्ञानी होते हैं। भगवान ने पूछा, ये आप कैसे कह सकती हो? माता कौशल्या बोली, आप इस समय मुस्कुरा रहे हैं, इसी से पता चलता है कि आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है तो हंसता नहीं बल्कि रोता है। भगवान ने जान लिया कि माता क्या चाहती है और तुरंत रो पड़े। बोलो जय श्री राम। चैत्र मास की नवमी तिथि के दिन जब कौसल्या अपने कक्ष में बैठे भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी, तब भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए। सदा की भांति मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने कौसल्या से कहा, आप और आपके पति ने पिछले जन्म में तपस्या की थी। आप दोनों की इच्छा पूरी करते हुए मैंने वरदान दिया था कि मैं अगले जन्म में आपके घर पुत्र बनकर आऊँगा। अपना वचन निभाते हुए मैं आ गया। कौशल्या ने भगवान से कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन आज जाना कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान ने आश्चर्य जताया। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।